दोस्तों, आप सभी लोगों से अपील है कि महीने में मात्र अपना 30 मिनट का समय दें और गंगा नदी को साफ़ करने में हमारा मदद करें, क्योंकि सिर्फ सफलता ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन जिस नेचर से मिला है, जिस पर्यावरण से मिला है, उस पर्यावरण को बचाना भी हमारा अहम कर्तव्य होता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, आपके समीप जो भी नदी है, तालाब है, उसे स्वच्छ बनाए रखें और उसमें प्लास्टिक कचरा जाने से बचाएं। मैं यहाँ गंगा नदी से प्लास्टिक कचरा को निकालने के लिए आता हूँ और आप लोग भी आइए और देखिए मेरे साथ जो है एक सर आ गए हैं और सर डेली आते हैं और यहाँ पे व्यायाम करते हैं और गंगा नदी को जो है स्वच्छ बनाने में ये हमारा मदद करते हैं। ये जो मेरे पीछे सर देख रहे होंगे, ये डेली आते हैं और गंगा मैया से इन्हें बहुत लगाव है, क्योंकि इन्होंने बताया कि गंगा मैया जो है हमारे मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाया है। इसलिए मानव सभ्यता के लिए ये प्रार्थना करने आते हैं ताकि गंगा मैया उनके मानव को सुरक्षित और संरक्षित रख सके। तो इनसे भी मैं बात करवाऊंगा आपको दोस्तों कि ये सर जो हैं डेली आते हैं, क्यों आते हैं, सभी से परिचय करवाऊंगा और इतना इनको प्रकृति से क्यों लगाव है, ये प्रकृति को इतना सम्मान क्यों देते हैं, तो इनसे मिलके ही हम आगे बात करेंगे। तो देखिए ये सर अभी गंगा नदी से परफ्यूम का बोतल निकाले हैं और देखिए दोस्तों, ये जो परफ्यूम है हमारे देह से बदबू को मिटाने के लिए लोग मारते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती है तो उसे गंगा नदी में आकर बहा देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो परफ्यूम आप अपने शरीर को बदबू से बचाने के लिए या सुगंधित बनाने के लिए मारते हो, वो बेकार हो जाने पर हमारे गंगा नदी में ना डालें, क्योंकि जब ये आपके लिए बेकार है तो हमारे गंगा नदी के लिए, हमारे गंगा मैया के लिए भी ये बेकार है। इसलिए आप ये सब हरकतें ना करें, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। सर आपको बताएंगे कि इन्हें पर्यावरण से क्यों लगाव है, नेचर से क्यों लगाव है, गंगा मैया से। सर आप बताएंगे कुछ? बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारा आग्रह है कि गंगा तट को जो है जितना हो सके क्लीन किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं, लोहा लक्कड़ है, और माताएं लोग चूड़ी पहन के आती हैं, शीशा लोग, वास्तविक में कहा जाए तो गंगा माँ को न चूड़ी पसंद है, न शीशा पसंद है, न लोहा पसंद है ना। माँ को तो है कि एक भावना से लोग यहाँ पे आए और इस जो जल इतना जो पवित्र है, इस जल का उपयोग करें। इससे जो है आपके अंदर में आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, और कई तरीके की जो आपका जो आध्यात्मिक अनुभूति है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये भाई हमारे जो हैं बहुत ही प्रयासरत हैं। कई बार इनको मैंने देखा है कि प्लास्टिक चुनते हुए, पहले कई बार मैंने देखा है। हमारी मन में भी इच्छा होती थी, लेकिन इनको मैंने जब देखा करते हुए तो मेरे अंदर से विश्वास आया कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए, और ये जागरूकता जो है सबको फैलानी चाहिए। जितना हो सके, हम तो पूरे विश्व को तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। कहा जाता है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। देख, आप अपने तरफ से ज़रूर इस गंगा माँ को, चाहे कहीं भी रहिए, सिर्फ गंगा माँ की बात नहीं, पूरे जहाँ पे भी आप घर में भी रहते हैं, चाहे आप पार्क में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप हर जगह चीज़ों को आप सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर ने कहा दोस्तों कि हम विश्व को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमसे जहां तक हो परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप अपने सफलता की तैयारी ज़रूर कीजिए, लेकिन नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए, गंगा नदी को बचाने के लिए महीने में मात्र 30 मिनट का समय निकालें और गंगा नदी के तट पे आए, जिससे हमारे समाज में एक नया कल्चर विकसित हो पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही कारवां आगे बढ़ती है। धन्यवाद।